नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार रीड एंड पास जीएस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मित्रों हम लोग सेट 9 की चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया। तो याद रखिएगा यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की बात किया जा रहा है ना, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज किया है वो है बार्थोलोमियो डियाज, यानी उत्तर क्या होगा, बार्थोलोमियो डियाज। यहाँ पे देखिए वास्को द गामा दिया हुआ है, ये आपका 1498 में भारत का खोज किया, भारत का खोज किया 1498 में। कौन? वास्को द गामा। पहली बार ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया था। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप याद रखिएगा, ये जो आपका बार्थोलोमियो डियाज है ये आपका अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुँचा था। केप ऑफ गुड होप को उत्तर माशा अंतरीप भी कहा जाता है, यानी इसको और क्या कहा जाता है, उत्तर माशा अंतरीप, है ना। इसके बाद हम लोग कोलंबस की बात करें तो कोलंबस के बारे में जानवे करते हैं कि इसने 1492 ईस्वी में कैरेबियन देश यानी अमेरिका का खोज किया, है ना, अमेरिका का खोज किया। यहाँ पे देखिए की बात करते हैं तो रॉबर्ट पियरी जो एक व्यक्ति था जिसने ग्रीनलैंड का खोज किया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम दिए थे थोड़ा सा जागरूक होने के लिए कि यहाँ पे जो तस्मान महोदय है वो आपका एक यहाँ पे न्यूजीलैंड भी कह सकते हैं, न्यूजीलैंड, है ना। ऐसे आपको देता है कि तस्मान और कुक ये दोनों व्यक्ति जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर तस्मान की बात किया जाए तो ये पूरा रूप से आपका न्यूजीलैंड का खोज किया था। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड, रॉबर्ट पियरी। आगे आ जाइए, कहता है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा क्या है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा जो है वो आपका 14वीं समानांतर रेखा है, याद रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा क्या है, 14वीं समानांतर रेखा। यहाँ पे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे जो आपका 17वीं जो देख रहे हैं ये आपका कच्छ क्षेत्र में, कहाँ, कच्छ क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पे 49वीं आप जानवे करते हैं यूएसए और कनाडा के बीच है ना। तो याद रखिएगा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का जो आपका उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का अगर बोला जाए कि कौन सा सीमा रेखा अलग करती है तो वो होगा आपका 24वीं समानांतर रेखा, है ना, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। इसके बाद आ जाइए, कहता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है वो क्या है। तो आपको बता दें कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा ए, डेटम रेखा। डेटम रेखा जो है आपको बता दें कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप हो की जाती है डेटम रेखा से। यहाँ पे जो देखिए आइसोनेक है, तो आइसोनेक, आइसो यानी बर्फ़, ये बर्फ़ वाले जो गिरते हैं, बर्फ़ जो समान आपका क्षेत्र होता है बर्फ़ का, उसको मिलाने वाले क्षेत्र को आइसो, है ना, आइसोनेक कहा जाता है। यहाँ पे आइसोबार की बात करें तो ये समान वायुदाब, यहाँ पे हो जाएगा ये समान वायुदाब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान बर्फ वाले क्षेत्र, है ना। इसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि जिसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा वो व्यक्ति कौन था, है ना। यानी किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग है। तो याद रखिएगा दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहने का जो आपका बात है वो आपके थे सर आइवर जेनिंग। कौन थे? सर आइवर जेनिंग। यहाँ पे आप देखे होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम
आपका गवर्नर थे। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल का भी नाम सुने, जिन्होंने आपको गांधी जी को नंगा फ़कीर भी कहा था। तो इनका इस प्रश्न का उत्तर आपका सर आइवर जेनिंग्स होना चाहिए, दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग। इसके बाद कहता है भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, आम क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहती है ये प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति वो गलत है, कि क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फिर कहता है 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, है ना। तो आपको बता देते हैं 11वीं अनुसूची जो है आपका गांव से जुड़ा हुआ है, और 12वीं अनुसूची जो है आपका शहर यानी नगर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो है आपका 73वां के तहत आपको 11वीं अनुसूची और 74वां के अंतर्गत जो है आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों, यानी 73वां और 74वां का संबंध 11वीं और 12वीं अनुसूची से है। ये आपका 1992 में हुआ था। चलिए एक स्टेप बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द, गणतंत्रात्मक प्रणाली शब्द जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पे फ्रांस, यानी फ्रांस से आपका लिया गया है। यानी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ से आपका प्राण दैहिक स्वतंत्रता या विधि का शासन, ये आपका जापान से लिया गया है। रूस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका रूस है, यहाँ से आपको लिया गया मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, यानी एक व्यक्ति को, है ना, यह कर्तव्य होगा कि अपनी राष्ट्र की जो आपका गरिमा का चीज़ है उसको सुरक्षित रखें। इसके बाद कहता है शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा कौन है। तो दम आसान है, शर्करा जो सबसे ज़्यादा आपका मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज, यानी 8वां का उत्तर जो है आपको क्या मारना है, फ्रक्टोज। लैक्टोज जो है ये आपका दूध में मिलता है, कहाँ मिलता है, दूध में, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, फ्रक्टोज। इसके अलावा आपको कभी कभी आपका माल्टोज दे देगा, माल्टोज। तो ये जो मिलता है अंकुरित बीजों में मिलता है। अगर आपको सुक्रोज दे देगा, सुक्रोज, तो ये आपका चुकंदर और गन्ना में मिलता है, चुकंदर और गन्ना में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग कि अंगूर में पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाई जाती है भाई अंगूर में। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाई जाती है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है ना। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक। यहाँ पे अगर आप साइट्रिक अम्ल देख रहे हो तो यहाँ पे आपका नींबू हो जाएगा, यानी नींबू में साइट्रिक अम्ल, है ना। टार्ट्रिक आपका अंगूर में, और मौलिक जो है, मैलिक जो है आपका सेव में पाया जाता है। तो याद हो गया, है ना, कि अगर आपका अंगूर की बात करें तो टार्ट्रिक, और अगर आपका नींबू की बात करें तो साइट्रिक, और अगर आपका मैलिक की बात करें तो सेव, याद रखिएगा। फिर कहता है फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, फलों का अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो आपका हो जाएगा पोमोलॉजी, यानी पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे फॉरेस्ट्री देख रहे हैं तो फॉरेस्ट मतलब वन होता है, यानी वनों का अध्ययन जो है फॉरेस्ट्री में किया जाता है। पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पोमोलॉजी होगा उत्तर। कहता औरंगजेब ने कौन सा प्रथा समाप्त कर दिया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए नौरोज़ उत्सव और झरोखा उत्सव, ये जो है अकबर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों। ये दोनों प्रथा को किसने शुरू किया था, अकबर, है ना, अकबर स्थापित किया था।
और ख़त्म कौन किया? तो औरंगजेब किया। तो VVI क्वेश्चन है, पूछेगा कि औरंगजेब जो है कौन सा प्रथा को समाप्त किया? तो नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, ये दोनों को समाप्त किया। इसके बाद आ जाइए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? कुस्तुनतुनिया जो था वो बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ थी? बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, साम्राज्य की राजधानी, जिस पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, है ना। तो कब हुआ था अधिकार? 1453 में, यानी पतन हुआ, उसके बाद तुर्कों का अधिकार हो गया। तो आपका उत्तर कब होना चाहिए? 1453 में। इसके बाद आ जाइए, कहता बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो बहादुर शाह द्वितीय की जो मृत्यु हुई वो आपका रंगून में हुआ, है ना। रंगून जो आपका म्यांमार में है, म्यांमार, या पहले इसका बर्मा नाम था, यहाँ पे है। यहीं पे इनका आपका कब्र भी बनाया गया। तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में। फिर कहता प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो आपका 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध जो है आपका सिराजुद्दौला, है ना, दौला, है ना, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, है ना, अंग्रेज के बीच हुआ था, है ना। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये षड्यंत्र था सिराजुद्दौला के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज ने इसके जो भी आपका नज़दीकी था उसको मिला लिया, और प्लासी के मैदान में आपका 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, जिसमें आपका सिराजुद्दौला जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। बाद में मीर जाफ़र का बेटा मीरन द्वारा इनकी हत्या भी कर दिया गया। इसके बाद कहता है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कठोर हो तो कार्बन की मात्रा जब बढ़ाते हैं उसमें, तो इसकी कठोरता जो है बढ़ जाती है। तो मित्रों, आपको आसानी से ये आपका 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि इससे जुड़ा हुआ अगर बहुत सारा क्वेश्चन को देखें तो 50 क्वेश्चन के आसपास आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम लोग नेक्स्ट सेट पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।